आज आपने कहा है कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो 50% मामला हैं वो बेहतर हुए हैं, तो इसका मतलब है अब आपके साथ, आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित हैं वो बेहतर हो रहे हैं? कोई राब्ता हुआ है? आम इंतखाबात की बात हुई है? नहीं, राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो जिस किस्म की पहले पाबंदियों का सामना था या जिस किस्म की 8 महीने में जो ज्यादतियां की गई वो अब नहीं हो रही, जो यकीनन एक बेहतर तरफ है। पाकिस्तान की आवाम की एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाएगी और सही तरीके से जो आवाम की बात है, जो आवाम के मसाइल हैं, उनको हल करने की तरफ जाएगी। लेकिन आज जो एक नया ऐलान सामने आया कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और सलमान शहबाज के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनके केसेस अब खत्म होते जा रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो आप ये नहीं समझते कि ऐसे हालात में कौमी और अवामी मसाइल जो इश्यूज हैं वो नजरअंदाज हो जाएंगे? तो आपके ख्याल में करप्शन पाकिस्तान में कोई इशू नहीं? सर, करप्शन इज द बिगेस्ट इशू, लेकिन इस वक्त अवाम भी तो भूखी मर रही है, उसके लिए कौन क्या करेगा? तो फिर आपके ख्याल में करप्शन के इश्यूज को उठाने ही नहीं चाहिए? इश्यूज को क्यों नहीं उठाना चाहिए सर? जरूर उठाना चाहिए, लेकिन जिस वक्त की जो जरूरत होती है, आई थिंक उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उस वक्त की क्या जरूरत है? अभी करप्शन के इशू को उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। महंगाई अनवर रजा बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपके जो इक़्तिदार का दौर था उसमें भी तो आपने करप्शन केसेस पर बात की। क्या हुआ मुझे बताइए? अवाम के रियल इश्यूज तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, जो केसेस आपने शुरू किए थे, बरियत होती दिखाई दे रही है ना आपको? फिर सिस्टम की खराबी है या हमारी विल नहीं है? लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो अवाम के रियल इश्यूज हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? तो आपका कहने का मतलब यही है ना कि करप्शन अवाम का इशू नहीं है? हमने कब कहा कि अवाम का इशू नहीं? मैं कह रहा हूँ करप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त अवाम को रिलीफ फराहम करना। आपने करप्शन को जो है हलाल करार दे दिया अपने प्रोग्राम में। कैसे हलाल दे दिया चौधरी साहब? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप जब दौरे इक़्तिदार में थे तो आपने फिर इन लोगों को क्यों बिहाइंड द बार नहीं किया? दिल में बुरा कह लिया करें, ये ना करें, कम से कम अपना बिल्कुल ही ना इस तरफ हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ही करप्शन है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हालात हैं, जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, वो हुई करप्शन की वजह से। 1100 अरब रुपया आपकी जो लीडरशिप है, जो आपका वज़ीर आज़म और आपके जो उसके बेटे, उसके बच्चियां, उससे पहले उसका भाई, ये उठा के पाकिस्तान से बाहर ले जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या बचेगा जिसके ऊपर आप अपने मुआशी फैसले करेंगे? नहीं तो पाकिस्तान में जब तक आप करप्शन के ऊपर, एंटी करप्शन के ऊपर आप सीरियस नहीं होंगे, आप उनके ये जो माफियाज हैं उनको नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान के मुआशी मसले हल नहीं होंगे। और पाकिस्तान के मुआशी मसलों के साथ पाकिस्तान उससे भी ज्यादा अहम पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है। जब तक आप सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं करते, मुआशी इस्तेहकाम हो ही नहीं सकता। और जब भी पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा था, 17 साल के बाद आप देखें, आप 6% पे ग्रो करना शुरू हो गए थे। 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। आप पहली बार 17 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 11% के ऊपर ग्रो कर रही थी। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ जा रही थी? ये वो मुआशी इस्तेहकाम है जिससे अवाम की हालत बदलेगी। और इसीलिए जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत जो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की क्लीनेस्ट गवर्नमेंट थी। कोई एक बड़ा स्कैंडल जो है वो कैबिनेट को एट्रीब्यूट नहीं हुआ, कोई एक बड़ा स्कैंडल जो है वो हुकूमत को एट्रीब्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने एक तरफ इस्तेहकाम दिया मुल्क को, एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम दिया, और एक तरफ अवाम जो है उसको एक सही डगर पे लगाया। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो करप्शन केसेस के ऊपर केसेस हुए ही नहीं। कौन से केसेस हुए? आटे का केस सामने आया, चीनी का, बहुत सारे केसेस सामने आए, बट उनके ऊपर उस तरह से प्रोसीडिंग्स ही नहीं हो सकी। मेडिसिन का केस सामने आया। नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं है ना। नहीं चौधरी साहब, आपको अगर याद हो, शुगर केस में जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से भी हटा दिया गया, उस केस का क्या हुआ? फिर अगर आप बात करें मेडिसिन की, तो आपको याद होगा कियानी साहब के दौर में क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ? फिर बाकी क्राइसिस थे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दौर में ही जो करप्शन इंडेक्स था उसमें भी इजाफा हुआ। हम तो इस तरफ नहीं जाना चाहते, हम तो सिर्फ आपसे अर्ज ये कर रहे हैं हज़ुरे वाला कि 3.5 बरस के आपके दौरे इक़्तिदार में आपने अपोजिशन का क्या कर लिया मुझे बताइए? अब वो सारे केसेस में बरी हो रहे हैं। आप कहते हैं करप्शन सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल होगा, लेकिन इस वक्त तो मुल्क में मसला यह है कि अवाम को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, अवाम भूखे मर रहे हैं। मुझे बताइए इसका जवाब कौन देगा? हमने खुदा के हुजूर तो कोई ना कोई जवाब देना है। नहीं, सबसे पहले तो खुदा के हुजूर आपने जवाब ये देना है ना कि आपने करप्शन को जायज नहीं करना।
पहली बात जो है, जो पहला आपने पहले तो उस सवाल का जवाब देना, पहली बात तो ये है कि जो चीनी का जो स्कैम था वो आपके सामने कैसे आया। जी वो ऐसे आया कि हमारी कैबिनेट ने चीनी की जो कारोबार था उसके ऊपर तहकीकात का फैसला किया और रिपोर्ट को पब्लिश किया। उसमें जहांगीर तरीन साहब जो थे वो भी, उनका भी एक रोल होगा, लेकिन उससे कहीं बड़ा रोल बाकी लोगों का था और उनको 300 अरब रुपया जुर्माना हुआ और हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन थी शुगर की उसकी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उसके बाद जो बाकी जो दवाइयों का स्कैंडल जो था उसके ऊपर तहकीकात हुई, वो गलत साबित हुआ, उसमें वो जो लोग हैं वो निकल गए। अब ये जो मुकदमे थे जैसे शहबाज शरीफ के और जिनके ऊपर जो आपकी बात सही है कि इनको कंक्लूजन नहीं हो सका, वो इमरान खान ने अपनी एक से ज्यादा जो गुफ्तगू है उसमें बताया है कि कैसे बचाया गया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और इन लोगों को। तीसरा जो आपने दोबारा एक रवायती बात कही कि लोग भूखे मर रहे हैं, लुट के मर के बर्बाद हो गए, वो मैंने आपको बताया कि वो दो उसके हल हैं। एक कि सियासी इस्तेहकाम होगा जिसके नतीजे में आप मुआशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम आएगा और उससे लोग जो है वो खुशहाल होंगे, जैसे कि हमने 3.5 साल की हुकूमत में एक मुआशी इस्तेहकाम दिया पाकिस्तान के अवाम को। और इसी तरह से अब भी पाकिस्तान को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए ताकि इलेक्शंस के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम आए जो कि सख्त मुआशी फैसले कर सके जिससे लोग जो हैं वो खुशहाल हो सके। चलिए हम इस तरफ ही आ जाते हैं। आप समझते हैं कि आपके इन तमाम सियासी मूव के बायस इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं आप? क्या इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और सियासी इस्तेहकाम आएगा? आएगा? आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं होने हैं। पाकिस्तान की इस वक्त 64% नशिस्तें जो हैं वो खाली हैं जी। और पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि हमने 12 अप्रैल से पहले 2 सूबों में इलेक्शन करवाने हैं और अब चूंकि स्पीकर ने तकरीबन 81 सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल किए हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में भी आपने इनके ऊपर 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो पाकिस्तान में 64% नशिस्तों पे तो बाहर सूरत इलेक्शन होने हैं। तो इसीलिए हम हुकूमत को कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे और बजाय इसके कि अभी हम 50-60 अरब रुपया इलेक्शनों में खर्च करें और 4 महीने बाद फिर हम इतना पैसा खर्च करें, तो हम एक ही दफा नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ें। सर ये भी कहेगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस किस्म के भी रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर इलेक्शन, क्या उसको कबूल करेगी? डिपेंड करता है अब ये तो उसके ऊपर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्या होगा। कराची जैसे इलेक्शन हो तो फिर तो जाहिर है खुद ही उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है, लेकिन इलेक्शन अगर फ्री हो फेयर हो वो भी पता चल जाता है। सो फ्री फेयर इलेक्शन के ऊपर कौन एतराज करता है? फवाद साहब एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है कि देखिए KPK के जो सियासतदान हैं उन्होंने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और निगरान जो वज़ीर आला थे उनका इंतखाब भी फ़ौरन हो गया, जबकि उसकी निस्बत अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर आप देखें कि जो निगरान वज़ीर आला है उनका इंतखाब अभी तक अमल में नहीं आ सकता। तो इससे साबित तो यही होता है कि अगर सियासतदानों की नीयत हो, विल हो, तो जो कौमी और अवामी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। और अगर आप सब सियासी जमातें, मैं किसी एक पर नहीं इल्ज़ाम लगाता, सब एक दूसरे को ज़िबा करने के लिए छुरिया चाकू तेज़ कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो रियल इशूज़ हैं, करप्शन हो गया, आवाम की बेटरमेंट होगी, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। पोलिटिकल पार्टीज ने खैबर पख्तूनख्वा में जिस मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, पंजाब में हमने वो मेच्योरिटी नहीं देखी। और आप देख लें, हमने पूरी कोशिश की, जो हमने नाम दिए, हमने वो नाम दिए जिन्होंने जो गैर मुतनाज़े हैं। मसलन जो अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं वो इस हुकूमत के कैबिनेट सेक्रेटरी, वो हमारे भी कैबिनेट सेक्रेटरी थे लेकिन वो इस हुकूमत के भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। इस तरह से जो चीमा साहब हैं वो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी थे और हमारे साथ तो उन्होंने काम ही नहीं किया हुआ। और हमने दोनों बड़े रेप्यूटेबल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके नाम दिए। उसके मुकाबले पे आप देख लें कि PMLN ने किया क्या, उन्होंने जरदारी साहब के फ्रंटमैन का नाम और जो अपना इनका शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है उनके नाम दे दिए। अब ये फैसला जो है वो तो देखने वाले या जो समझते हैं उनको पता है कि वो लोगों की क्वालिटी जो है वो क्या है। और अब लेट्स सी, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर अपना बिल्कुल बायस होकर फैसला नहीं करेगा और जो नाम बेहतर है उसको नॉमिनेट करेगा। तो क्या फवाद साहब इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाकर आप आम इंतखाबात के नतायज कबूल कर लेंगे या उनके नीचे आम इंतखाबात हो लेने देंगे? आम इंतखाबात हमने तो 2 इलेक्शन लड़े हैं पहले भी इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे और जाहिर इलेक्शन कमीशन में 12 स्पेशली जो 2 मेंबर्स हैं, पंजाब के मेंबर और KP के मेंबर, वो दोनों जो हैं उनका बड़ा कैरियर के लोग हैं। मैं समझता हूँ उन्हें इलेक्शन कमीशन की जो ओवरऑल इस वक्त एक
परसेप्शन है कि वो एक सब्सिडरी बन गया है PMLN की। उनका काम है कि अपने इदारे के लिए स्ट्राइव करें और बेहतर करें। आज आपने कहा है कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो 50% मामला हैं वो बेहतर हुए हैं, तो इसका मतलब है अब आपके साथ, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित हैं वो बेहतर हो रहे हैं? कोई राब्ता हुआ है? आम इंतखाबात की बात हुई है? नहीं, राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो जिस किस्म की पहले पाबंदियों का सामना था या जिस किस्म की 8 महीने में जो ज्यादतियां की गई वो अब नहीं हो रही, जो यकीनन एक बेहतर तरफ है। आज असद कैसर साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है तो फिर बुशरा बीबी जो है वो सारी कैंपेन को लीड करेंगी, तो आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पर कि खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है या उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? पहली बात तो ये, असद कैसर ने कभी ये कहा ही नहीं। अच्छा, ऐसे सुनी सुनाई बात के ऊपर आप सवाल बना के तबसरे कर देते हैं। ठीक है, कम से कम कंफर्म तो करें कि एक व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने अपनी जाली फेक कर दिया है तो वो सही है कि नहीं है। तो एटलीस्ट हैव अ मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह की बात करने से पहले आप कंफर्म करें। देखिए मैंने तो इसीलिए कंफर्म करने के लिए आपसे सवाल किया है। क्या सवाल क्या किया आपने? देखा ही नहीं है कि किसी ने कोई फेक लगा दिया, आपने उठा के सवाल किया? नहीं, उन्होंने निजी टीवी पर, उन्होंने टीवी चैनल पर ये बात कही है, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्होंने कोई सोशल मीडिया पर नहीं लिखा। चैनल पे बात किया उन्होंने कि एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बात की। टीवी चैनल पे किया, आप मुझे भिजवाए वो, मैं आपको क्लिप भी भिजवा दूंगा ताकि इसकी तस्दीक भी हो जाए आपको कि हम कोई इस तरह की फेक कोई गुफ्तगू नहीं करते। हम कोशिश करते हैं अपने शो में हमेशा कंक्लूड करें या कोई वे फॉरवर्ड बताएं और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें, क्योंकि ये जहाँ आपका मुल्क है हमारा भी इतना ही मुल्क है। जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं समझता हूँ उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए सुनाई सुनाई बातों पे आगे जो है वो नहीं करना चाहिए। इमरान खान जो है, पहली बात तो यह है कि इमरान खान को किस में नाअहल करेंगे? ऐसे शौक तो नहीं है, किसी के शौक के ऊपर तो नहीं नाअहल किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, उनको अगर नाअहल किया जाएगा उसके पाकिस्तान के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इस रियासत के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि डेंजरस अप्रोच होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनको एहसास होगा कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ने रहनुमा फवाद मौजूद थे। अनवर रज़ा साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब दोनों से मेरा एक सवाल है, आप नहीं समझते कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कुछ सवाल किया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन क्यों आ जाती है उनमें एकदम से? देखिए, हमने तो उनसे ये कहा कि जितना ये आपका मुल्क है उतना ही हमारा मुल्क है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेकर बढ़ें। और देखिए, ये बात उन्होंने असद कैसर साहब ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की, मैंने इसलिए फवाद साहब को कहा मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है, चलिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग ये तसव्वुर कर सकते थे कि उनकी हुकूमत इस तरह चली जाएगी एक आइनी तरीके से या गैर आइनी तरीके से? वो कहते हैं कि आइनी तरीके से हटाया गया ना, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ये उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से पता है और हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि हम सब ने अपने तौर पर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को शो करते हुए इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए किरदार अदा करना है। हम ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं।